बहन सोफिया थी कर्नल, उसको भी जब हिंदू मुसलमान की ओर नजरिया से बीजेपी का लोग देखते उधर कांग्रेस इकाई की ओर से हम सब की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ उनको जन्मदिन का, राहुल जी को। और आज हम सब बैठे हैं पूरा नगर कांग्रेस देवघर के तमाम मूर्धन्य नेता कि जो शहरी निकाय का चुनाव है, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहिए। वैसे सरकार ने तय किया है कि पार्टी आधारित चुनाव नहीं होगा, लेकिन हम पार्टी समर्थित उम्मीदवार देंगे। और पार्टी का ये बिल्कुल स्पष्ट मत है कि सरकार अविलंब ओबीसी का आरक्षण शहरी चुनाव में दे, जिसका ट्रिपल टेस्ट चल रहा है, और उसके बाद चुनाव के तुरंत घोषणा करे। पहले से दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं का आरक्षण है, केवल ओबीसी का आरक्षण को ऐड करना है, जो कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक है। और उसी चुनाव की तैयारी में आज हम सब बैठे थे। हम सब पहले एक एक वार्ड में हमारा टोली मजबूत हो जाए कांग्रेस का, उसकी खोज में लगे। फिर हम नगर में अपनी टोली को मजबूत करके नगर के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को चिन्हित करके हम चुनाव को उसे प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। अगर हमारा शासन हुआ नगर में, हमारी नगर में सरकार बनी, हमारे लोग के हाथ में नगर का बागडोर गया, तो हम शहर के स्वरूप को कैसा करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के आज हम सब बैठे हैं। और हमें लगता है कि जो पहली बैठक में जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो प्रयास हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि एक मजबूत संगठन वार्ड से लेकर नगर में बना पाएंगे और चुनाव में हम चुनौती दे पाएंगे। सर, आप गोड्डा से ताल्लुक रखते हैं और वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे ने बसंत राय में जो घटना हुई है सर श्रीमद भागवत गीता को लेकर, उस पर सब बयान दिया है कि मागामा, मार्गो मुंडा, मधुपुर में हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसे लोगों को क्या कहना है जिसके माथे में हिंदू मुसलमान का कीटाणु भर गया हो, देश को बर्बादी करने पर जो तुला हो, देश की एकता अखंडता को, समाज को तोड़ने पर तुला हो, ऐसे लोगों पर बहुत चर्चा ना करना चाहिए। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि समाज में रहने वाली चीजें कुछ हो सकती है घटनाएं। मैं उस पूरी घटना को जानता नहीं हूँ, लेकिन हम सबको प्रयास करना चाहिए कि कैसे यह एकता बनी रहे, कैसे समाज एक सूत्र में बंधे, तभी देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। और हम सब इसीलिए कहते हैं कि भाई यह जो देश की धर्मनिरपेक्षता है, जो देश की जान है, जो देश का प्राण है, हम इसको कैसे मजबूत करें। ऐसे लोग को तो आपने देखा होगा कि जो देश के लिए, जिसने कर्नल सोफिया, जो बहन सोफिया थी कर्नल, उसको भी जब हिंदू मुसलमान की ओर नजरिया से बीजेपी का लोग देखता हो, कि छोटी छोटी बातों में तो हिंदू मुसलमान दिखेगा। क्या इन क्षेत्रों में सर लग रहा है कि उनका कहना गलत है कि हिंदू सुरक्षित है? भाई, जब हिंदू सम्राट यहाँ देश का प्रधानमंत्री हो, सारा हिंदू के नेता जब देश के बड़े बड़े पदों पर हो, और उसमें अगर हिंदू असुरक्षित लग रहा है, तो इस पर क्या कहा जा सकता है। देश तो 70 वर्ष से अधिक हो गए आज़ादी का, कभी देश के हिंदुओं ने तो नहीं कहा कि हम असुरक्षित हैं। ये पहली बार इनके तरफ से प्रोपगंडा, इस प्रकार का विचार समाज को तोड़ने के लिए फैलाया जाता है। निगम का जो क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, चाहे यहाँ हो और भी शहरी क्षेत्र हो, तो हमारा एक ग्रे एरिया वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ। एक समय तो हमारा कांग्रेस का सर्वत्र राज्य था, सभी जगह हम वोट लेते थे, वोट मिलता था, हमें सामान्य पार्टी थी। वर्तमान में कुछ ऐसा कुत्सित प्रयास और कुछ अंधभक्ति या धर्मांधता की बात करें तो मैं समझता हूँ मैं गलत नहीं हूँ। तो इसको इस तरह से फैलाया गया था, इसको इस तरह से लोगों के जहन में दिया गया था कि कुछ लोग बिना ज्ञान का या अधूरे ज्ञान का यह मान बैठे हैं कि कांग्रेस जो है
वो हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं इस बात पर रिग्रेट करता हूँ, मैं तथ्यपूर्वक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सर्वमान्य की बात है और ये कुत्सित प्रयास है उनका, लोगों का मानना नहीं है। लेकिन एक तो यह भी उनके अंदर, आप जानते हैं जैसे अभी बताया गया कि कई हजार करोड़ रुपया खर्च करके हमारे माननीय नेता की छवि को धूमिल करने का कई सेल कार्य कर रहा है। दिल्ली में कई सेल कार्य कर रहा है, जो सिर्फ यह कार्य उसको दायित्व दिया गया है कि कांग्रेस के राहुल गांधी को जितना उनके निगेटिव में बात लोगों को फैलाया जाए, जितना उनकी छवि धूमिल किया जाए, उसके लिए कितने पैसे खर्च कर। तो वही बात यहाँ भी है। तो लोगों के अंदर जो है इस बात को हमें तथ्य के साथ रखना होगा कि भाई केवल उन्माद से काम नहीं चलेगा। उन्माद जो फैलाया जा रहा है ये हमारा पेट भरने के लिए नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये सही बात नहीं है। हम बहुत पहले से वसुधैव कुटुंबकम मानते आ रहे हैं। गुटनिरपेक्ष का जो फॉर्म तैयार किया गया था हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब रशिया एक तरफ था, अमेरिका एक तरफ था, दो शक्ति बढ़ चुकी थी, वहां भी हमने गुटनिरपेक्ष एक मंच बनाया था। तो जो ये उन्माद फैलाया, उन्माद थोड़े समय के लिए बड़ा हानिकारक होता है, तो इस उन्माद को भी खत्म करना है और लोगों को बताना है कि हमें मूलभूत आवश्यकता के साथ साथ हमें देश का विकास कैसे हो, हमें ये सबसे नहीं होगा। जो उन्मादी तत्व हैं उनसे हमारा देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है ये बहुत कम लोगों को जानकारी रहते हुए भी बस एक कहते हैं कि कुछ लोगों ने हल्ला किया, बस उसी हल्ला में सब लोग शामिल हो गए। तो ये स्थिति जो धीरे धीरे बन चुकी है, अब धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। अच्छी बात यह है कि ये उन्माद बहुत दिन चलेगा नहीं और धीरे धीरे खत्म, लोग बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ हमें उन्मादी होने से काम नहीं चलेगा। भावी पीढ़ी के लिए नौकरी चाहिए, भावी पीढ़ी को रोजगार चाहिए। तो ये सब बातों को भी रखना होगा। स्थानीय मुद्दे जो है जिसमें कि कार्यालय की बात की गई है और हेल्थ विभाग है, बिजली विभाग है, इस सब से जुड़ी समस्या को लेकर भी बात रखना होगा लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में। और यहाँ एक सुझाव जो आया वो सही है कि हम माननीय अध्यक्ष जी को भी कहेंगे कि अपने स्तर से सभी 36 वार्डों के लिए कांग्रेस का संभावित उम्मीदवार का आकलन करना हमारे सीएलपी नेता इस क्षेत्र के सम्मानीय नेता श्री प्रदीप यादव जी सुना, हम लोग ताली से उनका स्वागत करें। तो ये जो स्थानीय समस्या के लिए जो कार्यालय है और ये जो बातें हैं, जैसे कहा गया है कि बिजली की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इस सब बातों के लिए हम लोग आगे अपना जो काम करेंगे स्थानीय स्तर पर, तो पहचान बनाने की जरूरत है। चुनाव लड़ने से पहले पहचान बनाने की जरूरत है और यहाँ जिला स्तर के कार्यालय में भी संभावित उम्मीदवारों की को चिन्हित करना, उन्हें उन्मुखीकरण करें, हो सके उनको एक दो दिन का उनका कार्यशाला करके उन्हें प्रेरित करें और ऐसे लोगों के साथ समूह को जोड़ें। और ये जो शहरी क्षेत्र है इसमें हमें विशेष मेहनत करने की जरूरत है। कई एक दल बनाकर, कई टोला बनाकर, टोली बनाकर उन लोगों को प्रभावित करना होगा। घूम घूम कर कांग्रेस की बातों को, अपनी बातों को रखना होगा और आगे हमें क्या करेंगे, हमारे संभावित उम्मीदवार अपने आगे की कार्य योजना लेकर उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तभी हम लोग यहाँ का चुनाव को ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वक्ताओं ने कही भी। मैंने ये कहा सिर्फ कि हम अपने बात को रखें और विरोधी हमारे जो विपक्ष में जो लड़ रहे हैं उन पर भी वो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं उसका भी हमको कार्य करना होगा। धन्यवाद।